बच्चे मन के सच्चे होते हैं ये सभी कहते हैं, लेकिन कभी कभार बच्चे कुछ ऐसा चीज़ें कर बैठते हैं जिसे हम लोग को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। जो कि एक 15 साल का लड़का जो कि करीब 10 महिलाओं के साथ वह शराब पीकर संबंध बनाता है। जब इस बात का लोगों को पता चलता है तो लोग उसके साथ जो करते हैं उसे जाना बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। इसकी सच्चाई जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो कि महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां कल्याण जो कि गांव है एक, उस गांव में एक अरुण नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। अरुण की उम्र 15 साल थी। उसके जो कि माता पिता का हुआ एकलौता पुत्र था और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज था। वो पढ़ाई करना चाहता था, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, अपने माता पिता का जो कि लाठी बनना चाहता था, क्योंकि उसके माता पिता जो थे वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। वह लोगों के घर में बजा कर बर्तन मांजने का काम किया करते थे। जो कि दिन इसी तरह से उन लोगों का गुजारा हो रहा था। उनके माता पिता का भी सपना था कि उनका बेटा जो कि पढ़ लिख कर कुछ करे, कुछ बने। वह अपने बेटे को जितना होता उतना कोशिश कर अपने बेटे को पढ़ाना चाह रहे थे। जो कि इसी तरह दिन गुजरता हुआ जा रहा था। जो अरुण के फुआ थी वह शहर में रहा करती थी, नासिक में। वह वहाँ पर कॉल करती है तो जो उसके माता पिता होते हैं, अरुण जो होता है, वह कहता है कि फुआ, मैं आपके यहाँ रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, जो मैं कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन उसके माता पिता जो होते हैं वह नहीं चाहते हैं कि वह इसका जो लोड हो वह उसके फुआ पर पड़े। वह तुरंत मना कर देते हैं, जो कि अरुण के माता पिता होते हैं। लेकिन उसकी जो फुआ होती है अरुण की, वह कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ना लिखना चाहते हो तो मेरे यहाँ आ सकते हो। इतना कहने के बाद जो होता है, उनके माता पिता जो होते हैं किसी तरह से तैयार होते हैं और अरुण को वहाँ पर फुआ के यहाँ भेजा देते हैं। अरुण वहाँ जाता है और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करने लगता है और दिन जो कि गुजर रहा होता है। अरुण की जो फुआ थी वह अक्सर जो कि सुबह उठती, खाना पीना बनाती और खाना रख कर वह अपनी ड्यूटी सुबह 8 बजे निकलती और रात को करीब 9 बजे तक वह जो कि अपने घर आया करती थी। जो कि रविवार का दिन होता है और जो उसकी फुआ थी अरुण की, उसकी छुट्टी होती है, वह अपने घर में सब्जी काट रही होती है। तभी अरुण वहाँ से बाहर से आता है और धीरे धीरे जो कि हल्के हल्के पाँव से वह आप रूम की ओर अपने जाने लगता है। तभी जो फुआ होती है वह समझ नहीं पाती। वह कहती है, अरुण तुम यहीं बैठो, तुमसे मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद अरुण तो चाहता है कि वहाँ पर नहीं बैठे, लेकिन वह अपनी फुआ की बात को मानकर वह वहीं पर बैठ जाता है और धीरे धीरे जो कि बोलना शुरू करता है। फुआ सवाल करती है लेकिन वह बहुत ही धीरे बोल रहा होता है, तो फुआ समझ नहीं पाती कि आखिर वह धीरे क्यों बोल रहा है। तो जो फुआ होती है वह जाती है पास में और उसके हाथ पकड़ कर देखने लगती है कि कहीं उनका तबीयत तो खराब नहीं है। लेकिन वो जब पास जाती है, जब चेक करती है कि उसका कोई तबीयत नहीं खराब है, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। वह ये देखकर वहाँ से दूर होती है और कहती है कि तुम जो कि पढ़ाई करने जाते हो या फिर शराब पीने जाते हो। जो वहाँ पर तो अरुण कुछ भी नहीं बोलता है। वह जो फुआ होती है सब्जी काटती हुई रहती है और अरुण को कहती है कि जाओ तुम अपने रूम में जाओ, वहाँ पर तुम आराम करो। इधर जो अरुण की फुआ थी वह सोचने लगती है कि अब इसकी आदत वह कैसे छुड़ाए, जो कि उसे शराब की लत लग गई है और ये आदत कब से है उसे भी मालूम नहीं है। वह इंतजार करने लगती है कि उसके अपने पति का, कि पति आएंगे तो उन्हें बताकर इन सब चीज़ों का जो कि किसी तरह से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि उनके माता पिता के बताने से ये सब चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि हम लोग ही किसी तरह से इसे समझा देंगे। जो कि अरुण के जो फूफा होते हैं, एक रात के करीब 10 बजे जो कि अपनी ड्यूटी से आते हैं, तो जो फुआ होती है वह बताती है कि जो अरुण है वो आज शराब पी कर आया है। ये कई बार शराब पी कर आया है, जो कि हम लोग को पता नहीं चल रहा है, जो कि ये पहली बार तो नहीं है, इतना हमें मालूम है। जो उसके फूफा और उनके जो फूफा होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, मैं अरुण से कल सुबह बात करूंगा और ये सब चीज़ें आराम से करेंगे, क्योंकि वह लड़का अभी जवान है, कोई गलत कदम ना उठा दे। जो अगले सुबह होता है तो दोनों जो फूफा और फुआ मिलकर अरुण को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये तुम जो कर रहे हो वो सही चीज़ नहीं है, तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, जो कि ये शरीर के लिए नुकसान है, इसे तुम मत करो, ये सब मत पियो। क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई कर अपने माता पिता का सहयोग करने के लिए बोले थे और तुम आज शराब की लत लगा रहे हो, ये सब तुम्हें बर्बाद कर देगी। अरुण कहता है कि ठीक है फूफा जी, मैं आज दिन के बाद ये सब शराब नहीं के हाथ नहीं लगाऊंगा, जो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज दिन के बाद ये सब चीज़ें नहीं पीऊँगा। इतना कहने के बाद जो अरुण होता है वह अपने स्कूल चला जाता है और उसके जो फूफा और फुआ होते हैं वह अपनी अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। जो कि ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन इस बीच में जो अरुण होता है वह शराब पीकर कभी नहीं आता है, जब तक जो उसके फूफा और जो फुआ होते हैं बार बार उसे हर दिन चेक किया करते हैं।
जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब जो अरुण है वह सुधर चुका है, वह अब शराब पीकर नहीं आता है, अब वह समझ चुका है कि अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। जब उन्हें भरोसा हो जाता है कि हाँ अब अरुण ये सब चीज़ों से लत से दूर हो चुका है, तो एक दिन अचानक से रात के करीब 8 बज रहे होंगे, अरुण आता है टगमगाते हुए और सीधे से बरामदे में आकर वहीं पर गिर जाता है। फुआ जो होती है वहीं पर सब्जी काट रही होती है खाना रात में बनाने के लिए, तो वह जा पास में जाती है और उठाने की कोशिश करती है कि कहीं इसे चक्कर तो नहीं आया। जो वह वहाँ पास जाती है उसकी फुआ, तो देखती है कि फिर से जो अरुण है वह शराब पीकर आया हुआ है। वह तुरंत उसे उठाती है और सीधे उसे रूम में ले जाती है और उसे लिटा देती है, और वहीं पास में उसका मोबाइल जो गिरा हुआ था वह उठाती है। अब मोबाइल से उसके माता पिता के पास कॉल लगाने लगती है। उसी बीच में देखती है कि उसका गैलरी ओपन है। गैलरी जब वह फोटो को स्लाइड कर कर देखने लगती है तो देखती है कि उसमें कई सारे वीडियो हैं और उसमें उसका एक सहेली का भी वीडियो है। जब वह वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि अरुण के साथ हो क्या रहा है। वह तुरंत जो अरुण के माता पिता के पास कॉल लगाती है वह फुआ, और तुरंत उसके माता पिता वहाँ पर आते हैं नासिक में हैं, और जो फुआ और उसके माता पिता मिलकर तुरंत पास के ही नासिक के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि जो उसका बेटा है या फिर कहीं उसका भतीजा है उसके साथ अन्याय हो रहा है, जो कि उसकी एक सहेली है जो उसके साथ रेप कर रही है। ये सब चीज़ें पुलिस जब सुनती है तो कहती है कि पहले मैं अरुण का बयान लूँगा, सिर्फ वीडियो के माध्यम से मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, या फिर इसे अरुण की ही गलती होगी। अरुण को बुलाया जाता है थाने में, या थाने में लाकर उसे पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि बताओ तुम, जो कि तुम्हारे साथ जो ये वीडियो में हो रहा है ये तुम्हारी गलती है या फिर उस महिला की गलती है। तरुण बताना शुरू करता है कि कहता है कि जब मैं स्कूल से, जो कि 12 दिसंबर का दिन था, मैं उस दिन स्कूल से आया हुआ था अपने घर में और टीवी देख रहा होता हूँ। उसी वक्त जो मेरी फुआ की सहेली थी वो आती है और कहती है कि मेरी फुआ को खुद ढूंढने लगती है घर में कि फुआ है या नहीं। मैं मना करता हूँ कि घर में फुआ नहीं है, तो वह कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो चलो तुम आज मेरे यहाँ रहना, जो जब तुम्हारी फुआ चली आएंगी तो तुम चले आना, जो कुछ खान पीन करेंगे वहाँ पर तो और ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे, वह चले आएंगे। मैं फुआ की सहेली के साथ उसके घर पर जाता हूँ और वह जो होती है जो खाना टेबल पर लगाती है और बहुत तरह की चीज़ें पकाई हुई थी और उसके साथ एक शराब की बोतल वहाँ पर रख देती है। उतना रख देने के बाद धीरे धीरे हम लोग खाना पीना शुरू करते हैं, और वह जो कि शराब भी साथ में पीती हुई जा रही थी और साथ में एक गिलास मेरी ओर बढ़ाती है और कहती है कि इसे तुम पी लो, जो कि तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। पहले तो मैं मना करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि इससे कुछ होता नहीं है, सिर्फ तुम्हारा जो टेंशन है, तुम्हारा जो दर्द रहेगा शरीर के, सारा दूर हो जाएगा। मैं सोचा क्यों ना इसे पी कर देखना चाहिए कि आखिर होता क्या है। जो लोग अक्सर कहते हैं कि शराब पीना नुकसान है, आखिर इससे होता क्या है। मैं उस दिन वह शराब को पी लेता हूँ और पी लेने के बाद मुझे झपकियाँ सी आने लगती है। झपकियाँ आने के बाद मुझे समझ में नहीं आने लगता, मैं अपने घर आने लगता हूँ। तो जो मेरी फुआ की जो सहेली होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे रूम में आराम कर लो, उसके बाद चले जाना। वहाँ पर ले जाने के बाद जो फुआ की सहेली होती है अपने मोबाइल में गंदी चीज़ें, जो कि गंदी वीडियो दिखाना शुरू कर देती है, और मैं उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ और धीरे धीरे कर हम दोनों के बीच संबंध बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह हर दिन होने लगा। जब भी मैं स्कूल से आता अपना बैग को रख कर सीधे वहाँ आंटी के पास जाया करता था, और जो कि ये सब चीज़ें कर कर वह शराब पी कर मैं अपने घर चला आया करता था और जाकर अपने रूम में सो जाया करता था। इसी तरह हम लोग अक्सर किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो कि फुआ की जो सहेली थी वह कई महिलाओं को और भी कहती है कि जो कि मैं इस तरह की चीज़ें करती हूँ, जो कि शराब पीती हूँ और उसके साथ एंजॉय करती हूँ। तब वह और भी वो जो महिलाएं थी वह भी मेरी ओर आकर्षित हो जाती है, और धीरे धीरे मैं जो कभी 5 महिलाओं के साथ अक्सर संबंध बनाया करता हूँ। जब ये बातें पुलिस सुनती है तो तुरंत उन महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार कर लेने के बाद रेप के मामला में उसे कई सालों के लिए अंदर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, समाज में ऐसे कई जो होते हैं जो कि अपने बाल बच्चे को छोड़ते हैं कहीं और वह गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, माता पिता जो होते हैं वह ध्यान नहीं देते हैं, और इस कारण से वह बाल बच्चे जो होते हैं गलत रास्ते पर चल जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने बाल बच्चों को अगर मोबाइल लिए हुए हैं या फिर कहीं जा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हो, तो हमेशा अपने बाल बच्चों पर निगरानी रखें, और वह हमेशा जांच पड़ताल करते रहें कि वह क्या क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। ये सब चीज़ें आप जानकारी लेते हुए रहें, चाहे वो आप ड्यूटी कर रही हों या फिर आप अपने घर में जो कि
कुछ भी काम कर रही हो, कहीं आपका बेटा जा रहा हो या फिर बेटी जा रही हो, वो ये सब चीज़ें आप जानकारी हमेशा लेते रहें। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें।